अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th द्रक्षा बुक से बीबीआई क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी। आप पढ़े होंगे आपकी किताब में भाभी जान जो लिखा है सोहेल अजीम आबादी जो एक अफसाना है क्या कर रहा है। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश, तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को पता ही होगा, पटना में हुआ था, उसके ननिहाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का क्या नाम है? तो देखिए, तिनको का सहारा, डायन, तो क्या है? चार चेहरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिम। क्वेश्चन नंबर 3 है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आप लोग किताब पढ़ेंगे तो क्या है? रेया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सर सैयद की वालदा का क्या नाम है? तो देखिए क्या है, जैबुन निशा बेगम, बदरुन निशा बेगम, तो अजीजुन निशा बेगम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है सर सैयद यानी सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई? तो 1900 या 1898 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रुकैया भाभी किस अफसाना के किरदार है? तो आप भाभी जान जो कि सोहेल अजीम आबादी लिखे हैं तो उसी से लिया गया है, तो ये भाभी जान हो जाएंगे। और आपसे आपसे अगर अख्तर भी पूछे, अख्तर यानी अख्तर भी पूछे, ये भी लिया गया है, भाभी जान से ही है। उसका क्वेश्चन नंबर है 7 अजनबी अजनबी चेहरे किनकी तसनीफ है? तो कमर जहाँ की, कमर जहाँ जो आपको कटी हुई साग लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है फरार किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो आप लोग पढ़े होंगे तो 1910 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है? तो सैयद मोहम्मद रशीद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? तो आप लोग पढ़े होंगे। इनमें से देखिए निगार अजीम आबादी जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका जब पढ़े होंगे तो क्या है? गर्द आवारगी, ये इसका है, गर्द आवारगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है सर सैयद के वालिद का क्या नाम है? तो आप लोग पढ़े होंगे क्या है? मीर मीर मुतकी, मीर मोतकी, ये जो है उसके वालिद के नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 अनुवान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो अनुवान भाभी जान किसका है? तो सोहेल अजीम आबादी का है। आप राइटर और चैप्टर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो ये अफसाना से रखता है और उसको लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम है? आप लोग पढ़े होंगे मुजीबुर रहमान, यही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अलग है, पढ़िए क्या कर रहा है। लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो क्या हो जाएगा? उर्दू ड्रामा और आगा हसर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 50 आ गया, तो चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आप लोग पढ़े होंगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम। तो क्या देंगे? बिहार के तेलंगाना जो कि पटना में पढ़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
51 आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तो क्या हो जाएंगे? तेलंगाना में, जहाँ वो पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, सुनहरा दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से, अभी पढ़े हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1800 देखिए यहाँ पे 36 ईस्वी में हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 54, तबतुन नसु किसका नावल है? तो यह है नज़ीर अहमद का है, डिप्टी नज़ीर अहमद का है। और मेरातुल उरूस भी उसी का ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम मतलब तबीयत के लिए नावल लिखे थे? अपनी बेटियों के लिए लिखे थे। और याद रखना, नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल निगारी से है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो नावल निगारी से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरसला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? तो ये मिर्ज़ा गालिब का। और याद रखना, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश पूछे तो कब बताइएगा? पैदाइश तो 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था। और इसकी वफ़ात, अगर आपसे वफ़ात पूछ ले एग्ज़ाम में, इससे एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो वफ़ात पूछ ले तो 1869 याद रख लीजिएगा, जब गांधी जी पैदा हुए थे तभी इसका इंतकाल हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है देखिए नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया क्वेश्चन, गालिब की पैदाइश। तो गालिब की पैदाइश अभी बताए थे 1797 ईस्वी, अपने ननिहाल आगरा में हुआ था गालिब की पैदाइश। उसको मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? अभी बताए थे आगरा में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना आ गया? 62। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, खतूत गालिब के मजमूए का क्या नाम है? तो उर्दू मुअल्ला, और इसके जो है उर्दू मुअल्ला इसके खतूत है। और ये गुब्बारे खातिर जो है याद रख लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, ज़ेर निशाब खत में गालिब ने किसकी मुखातिब किया है? तो क्या हो जाएगा? करामत हुसैन हमदानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर है 64, गालिब का इंतकाल। तो अभी बताया था गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ था। तो आज के वीडियो के लिए, आज वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। शुक्रिया।